अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी जैसी खस्ता और मज़ेदार बाकरखानी सिंपल और इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ये बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, जिन्हें कि आप बनाकर ब्रेकफास्ट और शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी हम यूनिपफ के बगैर बनाएंगे, घर के मक्खन से। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाकरखानी की डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे 3/4 कप नीम गर्म दूध। आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसे एक्टिवेट करने के लिए 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अब इसमें शामिल करेंगे 2.5 कप मैदा, यानी कि 2 पूरे कप और 1 आधा कप, 2.5 कप। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करके अब हमें हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा और इससे हमने हाथों की मदद से एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करनी है। ये पानी भी आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है। देखें, इस तरह से जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो को रखकर अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। आप इसकी जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए हमने बटर ही यूज़ करना है। ये रूम टेम्परेचर बटर है, ना ही ठंडा और ना ही गर्म। आप बटर ऐड करके इस डो को इतना नीट करेंगे कि ये बटर अच्छे से डो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। ये डो इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी कि बिल्कुल ना तो हाथों के साथ चिपकेगी और ना ही काउंटर टॉप पर। देखें, डो रेडी है। अब बाउल को अच्छे से हमने ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेना है और डो को रखकर ऊपर से क्लीन रैप से कवर करेंगे ताकि इस बाउल में एयर इंटर ना हो। और इस अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में डो परफेक्टली राइस हो चुकी है। यीस्ट अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब दोबारा से काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम बाउल से डो को निकाल लेंगे। अब दोबारा से हमने डो को नीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें से एयर निकल जाए। दोबारा से हम इसे नीट करके इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब बाकरखानी बनाने के तो बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और इजी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। डो को हमने सिंपल रोलिंग पिन से अच्छे से फ्लैट कर लेना है, यानी कि बेलन से, जिससे कि हम रोटी को बेलते हैं। तकरीबन 1 इंच की इसकी मोटाई रखेंगे, जितनी कि हम एक पराठे की रखते हैं। ये मैंने इस तरह से इसे फ्लैट कर लिया है। अब आज की रेसिपी क्योंकि बटर के साथ है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 250 ग्राम्स रूम टेम्परेचर बटर। देन मैंने 2 बटर पेपर की शीट्स लेकर इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में बटर को सेट कर लिया था। अच्छे से आपने इसे स्प्रेड करके देन फ्रीज़र में रखना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो ये बटर अच्छे से सेट हो जाएगा। बटर जब रूम टेम्परेचर पर हो तो आप इसे किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में सेट कर सकते हैं। बटर इस तरह से डो में रखकर हमने वीडियो में दिखाए गए स्टेप के मुताबिक इसे फोल्ड कर लेना है। ये बटर होममेड है। इसकी रेसिपी अगर आप वॉच करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब बटर डो के अंदर रखकर हम दोबारा से रोलिंग पिन से इसे इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करके सेट करेंगे। बटर क्योंकि थोड़ा सा अभी सख्त है, तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है ताकि बटर डो में से निकले नहीं। इस तरह से इसे दोबारा से बेल लेने के बाद अब हमने इसे फोल्ड करना है। वीडियो में दिखाए गए मेथड के अकॉर्डिंग आपने इसे फोल्ड करना है इस तरह से। और अब क्लीन रैप में कवर करके हम इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। फ्रिज में रखकर आपने इसे फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि बटर बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो जितना ये ठंडा रहेगा उतनी ही ये डो परफेक्टली शेप में आएगी। अच्छा, अब आपने इस प्रोसेस को अगेन एक बार रिपीट करना है। 30 मिनट्स के बाद आप फ्रीज़र से डो को निकालेंगे, दोबारा से फ्लैट करेंगे, दोबारा से फोल्ड करके देन आपने क्लीन रैप में कवर करके इसे अगेन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। और ये प्रोसेस मैंने कर लिया था। तो अब अगेन 30 मिनट्स के बाद अब की बार डो को निकाल कर अगेन हम रोलिंग पिन से इस तरह से फ्लैट करेंगे, लेकिन अब आपने इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही फ्लैट करना है, क्योंकि अब की बार हमने बाकरखानी तैयार करनी है।
बहुत ही हल्के हाथ से और ध्यान से आपने इसे फ्लैट करना है। देखें बिल्कुल इस तरह से। आप पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ लेकर आपने पहले इस तरह से इसके ऊपर निशान बनाने हैं ताकि तमाम जो बकरखानियाँ हैं वो एक ही साइज़ की बने। देन इस तरह से डो को एक साइड से फोल्ड करते हुए हम इसकी बकरखानी तैयार करेंगे। देखें इस तरह से हमने इसे रोल कर लेना है और ये एक बकरखानी के लिए डो रेडी है। अब अगर हनी बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बटर है ये अच्छी क्वालिटी का हो, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और तभी बकर हनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब बकर हनी की डो इस तरह से कट कर लेने के बाद आपने इसे डायरेक्ट उसी पैन में रखना है जिसमें कि आपने इन्हें बेक करना हो। तो यहाँ पर एक ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया था और अब इस तरह से हमने डो को रखना है। यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल के रिंग्स रख दिए हैं सेंटर में ताकि ये आपस में चिपके नहीं, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इन्हें किसी बड़े बर्तन में बेक करें तो फिर सिल्वर फॉइल के रिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ही इनके दरमियान में स्पेस छोड़कर इन्हें रखते जाना है क्योंकि ये दोबारा से साइज़ में डबल हो जाएंगी क्योंकि हमने इन्हें रेस्ट देनी है। अब इन्हें हमने दोबारा 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। देखें ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। अब इन पर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम ब्रश से इस पर एग वॉश लगाएंगे और देन हमने इन्हें बेक करना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स। पर मेरे पास गैस का ओवन था तो मैंने इन्हें 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक किया है, जब तक कि इनके ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद हम इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर पर 30 से 40 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो काफ़ी खस्ता हो जाएंगी। देखिए परफेक्ट सी बाकरखानियाँ तैयार हैं। बाकरखानी तो यूनिपफ से बनाई जाती है, लेकिन आज की रेसिपी मैंने बटर के साथ शेयर की है जो कि होममेड था। रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा बेहतरीन सी रेसिपीज़ के लिए। आप अगर इन्हें ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर देखें ये कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी बकरखानियाँ तैयार हुई हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ बनाकर सर्व करें, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएंगी।